नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज होगी चर्चा। आज दिल्ली की चुनावी लड़ाई में कैश का प्रवेश कैसे हुआ, इसकी वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही कैश को लेकर छिड़े सियासी कोहराम की भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर उसकी सरकार के ही विभागों ने आज सवाल उठा दिए। महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर खड़े हुए सरकारी संकट की फाइल भी खुलेगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोधियों ने एक अदृश्य सियासी चक्रव्यूह तैयार किया है। क्या केजरीवाल इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? हम बताएंगे। हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम दिखाएंगे पहाड़ों पर छुट्टियों की मस्ती में कैसे भारी पड़ रही है बर्फबारी। लेकिन शुरुआत करते हैं। आज वैसे तो छुट्टी का दिन था, लेकिन दिल्ली के नेताओं को क्रिसमस के मौके पर काफी सियासी कसरत करनी पड़ी। राजधानी की राजनीति में आज का दिन सियासी उठापटक से भरपूर रहा। आज हम एक एक कर दिल्ली में चुनावी लड़ाई से जुड़े चैप्टर आपके लिए खोलने वाले हैं। पहला चैप्टर पर बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुए कैश कांड की होगी। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने के आरोप लगे। प्रवेश वर्मा के आवास के बाहर महिलाओं की कतार देखी गई है। अब इसको लेकर सियासी गलियारों का तापमान गर्म है। दूसरा चैप्टर दिल्ली सरकार की 2 फ्लैगशिप योजनाओं पर उठ रहे सवालों का होगा। दिल्ली सरकार के विभागों ने ही महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना में किए जा रहे रजिस्ट्रेशन को अवैध करार दिया है। अखबारों में सार्वजनिक सूचना देकर योजनाओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर के साथ केजरीवाल के खिलाफ रचे जा रहे सियासी चक्रव्यूह वाली पॉलिटिक्स को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन पहले बात पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर लगे कैश बांटने वाले आरोपों की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली में वोट खरीदे जा रहे हैं, लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। आज बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से कैश लिए महिलाओं का वीडियो सामने आया। महिलाओं के हाथों में लाडली योजना के कार्ड दिखे और उनके साथ 1100 रुपए की राशि भी दिखी। इस धनराशि में 2 नोट 500 रुपए के थे, जबकि 1 नोट 100 रुपए का। बस जैसे ही ये वीडियो सामने आया, दिल्ली के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हमने कैश वाली इस क्रोनोलॉजी पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आप वो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को आगे विस्तार देंगे। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में कैश की चर्चा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के साथ शुरू हुई। ये पोस्ट उन्होंने 24 दिसंबर को शाम 6:45 पर किया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट कैश दे रहे हैं। इसके बाद बुधवार दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उनसे इस पोस्ट को लेकर सवाल पूछा गया। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। आप सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा। वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000 रुपए देके गए हैं। इन दावों के 45 मिनट बाद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से यह वीडियो सामने आया। आवास के बाहर कुछ महिलाएं दिखाई दी। इनके हाथों में लाडली योजना के कार्ड थे, साथ में 1100 रुपए की राशि। कार्ड पर लिखा था नारी का सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए। किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बीजेपी को। बीजेपी को वोट डालना है। 1100 रुपए मिलेगा। इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सीएम आतिशी एक बार फिर मीडिया के सामने आई। प्रवेश वर्मा के बहाने बीजेपी पर महिला वोटरों को पैसे बांटने के आरोप लगा दिए। अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा। तो 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। सीएम आतिशी ने मीडिया के सामने कुछ महिलाओं के फोटोग्राफ भी दिखाए। कैश वाले वीडियो से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। मामले की तूल पकड़ने के बाद करीब 2:20 पर प्रवेश वर्मा को सफाई देने सामने आना पड़ा। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे
वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। प्रवेश वर्मा के पलटवार पर केजरीवाल ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। एक के बाद एक 2 मिनट के अंदर 2 पोस्ट कर डाले। पहला पोस्ट 2:46 पर किया गया। इसमें लिखा, ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं या खुलेआम वोट की खरीद कर रहे हैं? इसके बाद 2:48 पर दूसरा पोस्ट किया। इसमें लिखा कि ये कह रहा है कि उसके घर से कोई महिला खाली हाथ नहीं जाएगी। आज से पूरी दिल्ली की महिलाएं उसके घर जाकर पैसे ले आए। देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक कैश कांड को लेकर कोहराम मच गया। ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा कि जब तक प्रवेश वर्मा ने खुद सामने आकर कैश वाले वीडियो पर सफाई नहीं दी, तब तक बीजेपी नेताओं को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगा रहे थे कि ये महिलाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजी गई हैं। ये केजरीवाल का ही काला धन निकल रहा है। कैसे दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा था वो भी देख लीजिए। वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे देकर वोट खरीद रही। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी रेड करे, प्रवेश वर्मा के घर से करोड़ों कैश मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये पैसा एनजीओ के खाते से ही दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को पता है वो दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि नई दिल्ली में कमल खिलने वाला है। खबर यह भी है कि पैसा बांटने के मामले में आम आदमी पार्टी एफआईआर भी दर्ज कराएगी। वो प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दिल्ली के सर्द मौसम में दोनों तरफ से जारी जुबानी फाइट ने कैसे माहौल को गर्मा दिया है, इस रिएक्शन रील में देखिए। केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। पूरा घर सीज किया जाओ। केजरीवाल अगर आपको लगता है कि कोई पैसे बांट रहा है और वो गलत है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप किसी के घर भी 50 महिलाएं भेज देंगे और बाहर से शोर मचाने लगेंगे तो ये सब नहीं चलता है। जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस बनेंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ने से पहले अपने हथियार डाल चुके हैं और अब 1100 रुपए देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? से बांटना ना बांटना, कौन बांट रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें से एक बात जरूर निकल आई कि चुनाव शुरू होने से पहले ही केजरीवाल जी ने मान लिया कि वो चुनाव हार गए और हारा वक्त खिलाड़ी ही इस तरह की बातें करता है। उसकी भी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरीके की कोई बात है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली में अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, ऐसे में तकनीकी रूप से मदद राशि के रूप में नोट बांटना गलत नहीं है। लेकिन केजरीवाल कैश की इस लड़ाई को एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने दोपहर 3:31 पर पोस्ट कर लिखा कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? इसके जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दिया, शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर ज्ञान दे रहे हैं। क्या विडंबना है। साफ है कि दिल्ली की राजनीति में कैश को लेकर शुरू हुई ये सियासी कलह जल्द रुकने वाली नहीं है। अब बात दिल्ली की सियासत के दूसरे चैप्टर की कर लेते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर सवाल हैं और केजरीवाल के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह वाली चाल है। दिल्ली में केजरीवाल के विरोधी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर AIMIM, सब मिलकर केजरीवाल के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा बदरपुर पुलिस स्टेशन में भी महक नाम की महिला ने महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखा देने के आरोप में शिकायत दी है। ये शिकायत महिलाओं को 2100 रुपए देने के आम आदमी पार्टी के वादे को लेकर की गई है, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार के ही विभाग की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें महिला सम्मान योजना के साथ बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली संजीवनी योजना भी शामिल है। केजरीवाल दोनों योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में केजरीवाल को AI की मदद से सांता क्लॉज का रूप दिया गया। अब इन्हीं योजनाओं को लेकर विभागों की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। दरअसल योजनाओं को लेकर केजरीवाल पर लग रहे आरोप उसी सियासी चक्रव्यूह का हिस्सा हैं
जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले किया। आरोपों के साथ इस चक्रव्यूह में चुनावी राजनीति है और केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश। हालांकि केजरीवाल के पास भी इस चक्रव्यूह की काट है। इस काट से पर्दा हम आगे उठाएंगे, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की दोनों योजनाओं पर उठ रहे सवालों की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब तक महिला सम्मान योजना में लगभग 12.5 लाख और संजीवनी योजना के लिए 1.5 से 1.25 लाख बुजुर्ग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के विभागों महिला बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ही इन योजनाओं को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों ही योजनाओं पर जारी सूचना के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इन योजनाओं के नाम पर जो भी आवेदन ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज की किसी भी वादे पर विश्वास न करें, ऐसे वादे भ्रामक हैं। योजना अधिसूचित होने के बाद मंत्रालय डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। चूंकि ऐसी कोई योजना अभी नहीं है, इसलिए आवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ही मंत्रालयों के ये नोटिस सामने आए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। खुद वो विज्ञापन कह रहा है दिल्ली की सरकार का कि 2100 रुपए की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई है। संजीवनी नाम की कोई योजना है ही नहीं। अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए। जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में मिडिल क्लास और बुजुर्गों के प्रति एक घृणा भरी हुई है और उस घृणा के कारण वो संजीवनी योजना का भी विरोध कर रहे हैं। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए। योजनाओं पर आरोप प्रत्यारोप वाली पॉलिटिक्स के बाद एक बार फिर चक्रव्यूह पर वापस लौटते हैं। विरोधियों के पास आरोपों का चक्रव्यूह है तो केजरीवाल के पास उसे भेदने के सियासी बाण। केजरीवाल कैसे इस चक्रव्यूह से निकलकर अपनी पार्टी की सत्ता कायम रख सकते हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। महिला, बुजुर्ग, दलित, अंबेडकर, पूर्वांचली और फ्रीबीज। केजरीवाल के सियासी तर्कश में ये वो हथियार हैं जिनकी बदौलत वो विरोधियों का चक्रव्यूह भेदने की कवायद में जुटे हैं। दिल्ली में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। 2020 के चुनाव में दिल्ली की 60% से ज्यादा महिला वोटर ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा के बाद अब आपने 2100 रुपए हर महीने का दांव चल दिया है। इस योजना के लिए अब तक 12.5 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। महिला के साथ बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लेकर आई है। इस योजना से सीधे तौर पर 12 लाख वोटर प्रभावित होते हैं। अगर आपकी संजीवनी ने रंग जमाया तो बुजुर्गों के परिवार वाले वोट सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं। क्या सोचा था? बाबा साहब का अपमान करोगे और मैं छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? संसद में उठे अम्बेडकर वाले मुद्दे को आम आदमी पार्टी दिल्ली के सियासी गलियारों तक ले आई है।
उस विवाद के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के दलित बच्चों को विदेश में फ्री पढ़ाई का वादा किया है। इस वादे से दिल्ली के 17% दलित आबादी सीधी प्रभावित होती है, जिनके लिए दिल्ली में आरक्षित सभी 12 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। बाबा साहब का अपमान, अमित शाह गद्दी छोड़ो। आम आदमी पार्टी का फ्री वाला अस्त्र चला तो सत्ता में वापसी में आसानी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूर्वांचलियों पर दिए गए बयान को उनके अपमान से जोड़कर इस मुद्दे को बड़ा बनाने का प्रयास किया था। दिल्ली के वोटर्स में 30% हिस्सा पूर्वांचलियों का है, जो 29 सीटों पर निर्णायक है। 2020 के चुनाव में इन 29 सीटों में से 24 पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। यह अस्त्र भी केजरीवाल को चक्रव्यूह भेदने में मदद कर सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी जैसे फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां भी केजरीवाल को जीत की मिठास दिला सकती हैं। विरोधियों के चक्रव्यूह के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकती है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक बड़ा दावा कर दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल और आतिशी ने बताया कि आतिशी को अरेस्ट करने की स्क्रिप्ट कैसे तैयार हो रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखें भी तय नहीं हुई हैं, लेकिन राजनीति के जो रंग नजर आ रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या।